योगमय जीवन में आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की। आप सभी ने अर्थराइटिस का नाम सुना होगा। अक्सर सभी घर में, ऐसा मेरे ख्याल से शायद ही कोई घर हो जहाँ पर कि अर्थराइटिस की बात ना होती हो। हालांकि हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं। ज़्यादातर इसके लिए जो सामान्य रूप से प्रचलन में होता है वो होता है गठिया या संधिवात, जो कि हमारे घरों में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि अर्थराइटिस होता क्या है और आज हम अर्थराइटिस की बात क्यों कर रहे हैं। अर्थराइटिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जोड़ों में होने वाला रोग है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, सबके हड्डियों के बीच में जहाँ जहाँ पर जोड़ होते, चाहे वो टखने में हो, चाहे घुटने में हो, चाहे कलाई में हो, चाहे कोहनी में हो, कंधों में हो, गर्दन में हो, तो ये सारे जोड़ों में जो है प्रॉब्लम्स होने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है, सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसको ही बोलते हैं अर्थराइटिस। और इसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा जो सुनने में आता है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और आज पूरे विश्व में 2 फरवरी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसलिए हम आज अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका दूसरा प्रकार है जिसका कि मैंने नाम लिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब कि यह डिसीज जो है आपकी इम्यूनिटी जो होती है, आपके ही हेल्थ टिश्यूज को जो है डैमेज करने लगती है, उसको जो है इस तरीके से डिस्टर्ब कर देती है कि वो जो है बीमारी बढ़ते बढ़ते, जो कि अभी आपके जोड़ों में थी, उसकी परतों में थी, वहाँ से वो बढ़ते बढ़ते किडनी, लीवर और दूसरे अंगों तक पहुँचने लगती है, फेफड़ों को भी डैमेज कर देती है। तो इस तरीके से ये आपकी जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारे शरीर का प्रतिरोधक तंत्र है, जो हमारे शरीर को दूसरी बीमारियों से बचाता है, वही हमारे शरीर के लिए एक तरीके से एनिमी का काम करने लगता है, हमारे शरीर के दूसरे अंगों को डिस्टर्ब करने लगता है। और इस बीमारी के बारे में यदि हम जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी आखिर होती क्यों है, तो इसका सबसे पहला कारण तो एक तो जो जनरली है एज, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर के अंग धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, उनके कार्य क्षमता पर असर आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है मोटापा। यदि आप मोटापे के शिकार है, ओबेसिटी है आपको, तो नेचुरली आपको अर्थराइटिस तो होना ही होना है, क्योंकि जोड़ों पे बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर बनता है ओबेसिटी का। तीसरा कारण होता है जेनेटिक्स। अनुवांशिक रूप से यदि आपकी फैमिली में किसी को भी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये संभावना बनती है कि आपको भी हो सकता है। चौथा कारण होता है कि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। जब ये यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो वो आपके जोड़ों में जगह जगह पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये इतना कॉमन रोग है जो कि हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम इस मिथ में नहीं रहे कि ये केवल बुढ़ापे में या बढ़ती उम्र में होता है। आजकल बच्चों में भी अर्थराइटिस देखा जाता है, जिसको कि जुवेनाइल अर्थराइटिस कहते हैं। मैंने बताया ना कि अर्थराइटिस एक नहीं होता, इसके कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। चूंकि आज है रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे, तो आज हम इसी पे फोकस कर रहे हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज है ना, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे हमको काम करना है, हमारे जोड़ों। तो अब हमने बात तो कर ली कि बीमारी होती है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब हम बात करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम योगमय जीवन की बात करते हैं, तो हम ये बार बार योगमय जीवन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि योग में हर रोग का समाधान है, हर रोग को दूर करने की क्षमता है। यदि आप अपने जीवन को योगमय बना लेते हैं तो आप लाइफ टाइम जो है निरोगी रहेंगे, इसकी गारंटी योग ही आपको देता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की यदि अपन बात करें, तो जब आप योग करते हैं तो योग में आपकी पूरी स्ट्रेचिंग होती है, सारे व्यायाम होते हैं, जोड़ों के व्यायाम होते हैं, उंगलियों के लिए अलग व्यायाम होता है, एंकल्स के लिए होता है, नीज के लिए होता है, कमर के लिए, कलाई के लिए अलग अलग होता है, कोहनी के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। तो आपके जोड़ जो है खुलने लगते हैं, अनलॉक होने लगते हैं, तो इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो दूर हो जाती है। तो आप यदि इस बीमारी से अपने आप को बचाना चाहते हो और इसीलिए किसी भी बीमारी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो योग के
जो है मार्ग पर चलना शुरू कर दे और अपने जीवन को योगमय बना ले। धन्यवाद।